नमस्कार। डायमंड न्यूज़ में एक बार फिर मैं रूबी प्रजापति। देखिए, भारत देश जो है त्योहारों का देश है। भारत देश में होली, दीपावली, भैया दूज, रक्षाबंधन, हरियाली तीज, दशहरा, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, अहोई, गणेश उत्सव, इसके अलावा नवरात्रि, महाशिवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं और हर पर्व को मनाने का अपना अलग ही महत्व होता है। लेकिन इन त्योहारों को लेकर अक्सर भ्रांतियां फैली रहती हैं कि यह त्योहार कब और कैसे मनाए जाएं। इसी को लेकर हमारे साथ आज जो लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, भगवान नरसिंह परमार्थ ट्रस्ट के संचालक आचार्य लक्ष्मी प्रसाद शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। महाशिवरात्रि का पावन त्योहार आ रहा है। आचार्य लक्ष्मी प्रसाद शास्त्री जी, सबसे पहले डायमंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आचार्य जी, अक्सर जो त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं उनको मनाने को लेकर अलग अलग भ्रांतियां फैली रहती हैं कि शुभ मुहूर्त कब होगा, कैसे मनाए जाते हैं। तो अभी शिव भक्तों के लिए एक महान पर्व आ रहा है, महाशिवरात्रि का पर्व। तो उसको मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे मनाएं उसको? नमस्कार। हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार ये जो 2024 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को 8 तारीख को रात्रि 9:37 से यह शुभ लग्न शुरू हो रहा है और ये 9 तारीख को शाम को 6:10 तक रहेगा। परंतु क्योंकि ये शिवरात्रि का समय रात्रि पर्व है और इस पर्व को रात्रि में ज्यादा महत्व माना जाता है, तो मेन जो मुख्य जो तिथि है वो 8 तारीख को ही शिवरात्रि शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मनाई जाएगी। क्योंकि रात्रि को 4 पर्व होते हैं। उन 4 पर्वों में प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, तृतीय पर्व और चतुर्थ पर्व में इसको बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक जो शिव भक्त हैं वो सब शिव भक्त तन्मयता के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि 8 तारीख को ही यह पर्व मनाया जाएगा। आचार्य जी, यह जो महाशिवरात्रि का पर्व है, किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या इस पर्व को मनाने का महत्व क्या है? देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी पर्व आता है उस पर्व की विशेष, हर पर्व की विशेष महत्व होता है। परंतु जो शिवरात्रि है, एक मासिक शिवरात्रि होती है, एक महाशिवरात्रि होती है। प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि भी त्रयोदशी चतुर्दशी रात्रि को मनाया जाता है। परंतु जो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, साल भर में एक बार ही ये तिथि आती है और इस दिन आध्यात्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है। आध्यात्मिक महत्व में कहते हैं कि इस दिन भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था और इसी दिन जो हमारा शिवलिंग का जो रूप है, तो इस दिव्य शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर एक अलौकिक दृष्टि से, प्रकाश की दृष्टि से विराजमान हुए थे और तभी से सर्वप्रथम इसको ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने आज के दिन ही शिवलिंग की पूजा की थी। तो इसलिए इसका विशेष बड़ा महत्व होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से आपको मैं कहना चाहता हूं कि इस दिन जो खगोलीय दृष्टि है, जैसे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उन नक्षत्र और ग्रहों का जो प्रभाव है, जो प्रतिबिंब है, तो बड़े बड़े जो सन्यासी लोग हुए हैं आज के इस शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में जो योग जो तप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो विशेष करके जो तरंगे हैं उन तरंगों का प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, ऐसा शास्त्रों में वर्णन और ऐसे वैज्ञानिक भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि शिवरात्रि के दिन विशेष तरंगे आकाश से आती हैं और शरीर में उन तरंगों का जो प्रभाव है बड़ा प्रभावित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं वो हजारों वर्ष तक जीवित होते थे, तो तभी वो शिवरात्रि के दिन पूरी शिवरात्रि को पूजा करते थे, ध्यान करते थे और उन तरंगों के कारण वो सतम जीवित, माने 100 साल वो जीते थे और निरोग स्वस्थ रहते थे। दूसरी बात, इसकी जो पूजा है,
पूजा में कहते हैं यम यम चिंतते कामम तम तम प्राश्चिते निश्चितम। वैसे तो भगवान शंकर की, क्योंकि भगवान शंकर ऐसे देव हैं, ऐसे आराध्य हैं, ऐसे आशुतोष हैं कि चाहे मानव हो, दानव हो, देवता हो, जो भी व्यक्ति है वो तन माता के साथ यदि भगवान शंकर की पूजा करता है तो भगवान शंकर इसीलिए उनको भोला और भाला भी कहते हैं कि वो भोले हैं, वो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, भक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इसकी जो पूजा का जो विधान है, तो विधान उस दिन पूरे दिन हम लोग, यह शास्त्रों में जो वर्णन है, शिव पुराण में जो वर्णन है कि व्रत रखते हैं, उपास रखते हैं, और रात्रि को भगवान शंकर का अभिषेक, जिसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल और पंचामृत बना करके, और बेलपत्र का बात विशेष महत्व है। उसमें हम भांग धतूरा भी चढ़ाते हैं, है ना, आग के पत्ते भी चढ़ाते हैं। तो ये चीजें भगवान की बड़ी प्रिय वस्तुएं हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति जो रोगी हैं वो भगवान शंकर के शिवलिंग में अक्षत, चावल और साथ में तिल, जौ, इन चीजों को चढ़ाता है। और जो उसी दिन विशेष करके शहद चढ़ाता है तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हर चीज का महत्व है, जल का महत्व है, दूध का महत्व है, दही का महत्व है, शहद का महत्व है। मतलब जीवन को, जो सांसारिक जीवन में जो उपलब्धियां हैं वो उस अभिषेक करने से संपूर्ण उपलब्ध, निरोग शरीर, स्वस्थ शरीर और तथा धन धान्य की वृद्धि प्राप्त होती है। आचार्य जी, जो शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं, व्रत कैसे करें और व्रत में किस तरह का वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, व्रत में वैसे तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, ऐसा शास्त्रों में कहा है कि वे केवल जो भोजन करें, फलहार करें, है ना, फलों का आहार करें। दिन में आप दूध आदि पी सकते हैं, और परंतु उस दिन कम भोजन करें, अल्प भोजन करें कि आलस्य न आए, क्रोध न आए। पूरे दिन भगवान शंकर के प्रति तन्मयता के साथ हमारा जो मन है वो मन निरंतर उस परमात्मा के चरणों में बना रहे और उसका हम चिंतन करते रहें। शेष शाम के समय हम भोजन कर सकते हैं। यदि हो सके तो पूरी रात्रि को जागरण करें, भगवान शंकर का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मंत्र का जाप करें, या नमो भगवते या नमः शिवाय का जाप उच्चारण करें। तो 10 बजे तक भी कर सकते हैं, 11 बजे तक भी कर सकते हैं। तो उसका अभिषेक, मैं तो ये कहूंगा कि संपूर्ण जो सनातनी परिवार है, भगवान शंकर के जो भक्त हैं, वो एक बार भगवान शंकर का अभिषेक जरूर करें। और जरूर उसके बाद रात्रि में भी उसका विधान है, 4 पहरों का विधान है। तो एक लंबा सा प्रक्रिया है, परंतु कर सकते हैं व्यक्ति। जो नहीं करता वो प्रथम प्रहर में ही 9:37 से प्रारंभ होगा, तो लगभग 10-11 बजे तक कर सकते हैं। अपने घर में भी कर सकते हैं। एक और चीज आपको बताऊं मैं कि कुछ जो भक्त लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग की पूजा, एक पार्थिव शिवलिंग की व्यवस्था शिव पुराणों में बताई गई है कि मिट्टी ले लें और मिट्टी का वो शिवलिंग बनाएं। हमारे शास्त्रों में उसको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। उसको 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में बना सकते हैं, या सिंगल रूप में भी उसको अपने घर में उसको स्थापित करें, और उसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल, फल फूल, रोली मोली, लौंग, इलायची इत्यादि करके, और मानसिक रूप में यथाशक्ति ओम नहीं है तो ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हैं। प्रत्येक वस्तु को अर्पण करें और भगवान का ध्यान करें, भगवान शंकर की पूजा करें, भगवान शंकर की आरती करें। आरती के बाद भोग लगा करके और फिर उसके बाद वो शयन कर सकते हैं। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, जो सो सकते हैं कि हम पूरी रात्रि को जागरण करें, तो वो 4 पहरों में इस प्रकार की पूजा निरंतर कर सकते हैं। शास्त्रों में इसके रुद्राभिषेक पाठ होता है, उस रुद्राभिषेक का पाठ किसी अच्छे विद्वान से करें, नहीं हो सके तो मात्र मंत्रोच्चारण के द्वारा ही वो इस प्रकार की पूजा कर सकते हैं, तो मनोकामना पूर्ण हो सकती है।
आचार्य जी, देवों के देव महादेव की महिमा के बारे में आप बता रहे हैं, किस तरह पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो मेरा एक सवाल और है आपसे, कुंवारी कन्याएं जो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं और व्रत पूर्ण होने के बाद वो किस तरह से समापन करें, कैसे पूजा करके वो जो उद्यापन कहा जाता है जिसको, कैसे करें उसको? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि हर बेटियां चाहती हैं कि मुझे सुयोग्य वर प्राप्त हो। जैसे माँ भगवती पार्वती ने भगवान शंकर के लिए अनंत वर्षों तक इस प्रकार की जप किया, इस प्रकार का पूजन किया, तो उनको शिव जैसे भगवान आद्य शंकर, भगवान शंकर वर के रूप में प्राप्त हुई। तो 16 ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो कन्या, जो बेटी 16 व्रत रखते हैं, और निश्चय ही मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ, शास्त्रों के अनुसार भी कह सकता हूँ कि जो तन्मयता के साथ जो बेटियां 16 व्रत रखते हैं और 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, तो जब वो 16 सोमवार पूरे हो जाते हैं तो इसी प्रकार भगवान शंकर का अभिषेक करें। उसमें जैसे शास्त्रों में है कि 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 जनेऊ और 16 पान के पत्ते लेकर के भगवान शंकर का वस्त्र, माँ पार्वती के वस्त्र भगवान शंकर को, माँ पार्वती को अर्पण करें, भोग लगाएं और आरती के उपरांत वो उसका उद्यापन कर सकते हैं। और वह इस प्रकार करने से व्यक्ति के, उस बच्चे की मनोकामना पूर्ण होती है। ये थे हमारे साथ भगवान नरसिंह परमार्थ ट्रस्ट के संचालक आचार्य लक्ष्मी प्रसाद शास्त्री, जिन्होंने महाशिवरात्रि पर्व कैसे मनाएं, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और कैसे जलाभिषेक करें, भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, शिव भक्त कैसे व्रत रखें, व्रत की विधि के बारे में बताया उन्होंने, और भगवान शिव को किस किस और क्या क्या फल उनको और क्या क्या सामग्री उनकी प्रिय है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने जो कुंवारी कन्याएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं और उद्यापन जो करती हैं, उनके उद्यापन की विधि के बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। फिलहाल डायमंड न्यूज में इतना ही।